हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग आईआईटी 2004 में फिजिक्स से आए एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन से लिया गया है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। ए प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज आर फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। एक प्रोजेक्टाइल को सेम रेंज है आर, और जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है टू डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। If T1 and T2 be the time of flights in the two cases, और टाइम ऑफ फ्लाइट्स है, प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट्स है दोनों केस में T1 और T2 है, then the product of two time of flights is directly proportional to। तो हमसे पूछा गया है कि जो दोनों टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट्स है, उन दोनों का प्रोडक्ट प्रोपोर्शनल होगा। किसके प्रोपोर्शनल होगा? हमें चार ऑप्शन दिया गया है। इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आइए देखते हैं। एक प्रोजेक्टाइल है, एक बच्चा है और एक बॉल को ये थ्रो करता है, प्रोजेक्टाइल मोशन देता है, और यह प्रोजेक्टाइल मोशन दो अलग अलग एंगल से देता है और दोनों का रेंज सेम है। जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए दो अलग अलग एंगल से बच्चा बॉल को थ्रो करता है। देखिए अभी किसी एक पर्टिकुलर एंगल से थ्रो किया हुआ, अभी दूसरे एंगल से थ्रो किया, और दोनों का रेंज है सेम है। और एक को मान लेते हैं θ1 एंगल से प्रोजेक्ट किया, तो दूसरे को वह θ2 एंगल से प्रोजेक्ट किया। इफ प्रोजेक्टाइल मोशन In the projectile motion, the time of flight t and range r are related to the initial velocity u, launch angle theta and acceleration due to gravity g by the following rules। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें जो रेंज होता है वह इक्वल होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। यहाँ पर यू उसका जो स्पीड है प्रोजेक्टाइल मोशन का वह है, और थीटा है, एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ है, जिस एंगल से थ्रो किया जाता है प्रोजेक्टाइल को वह एंगल थीटा है, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो हम और टाइम होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है टी इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। अब हम फर्स्ट केस लेते हैं जिसमें θ1 एंगल से प्रोजेक्ट किया गया प्रोजेक्टाइल को, तो उसका रेंज मान लेते हैं कि r1 है। तो r1 इक्वल है यू स्क्वायर साइन टू θ1 बाई जी। θ1 या प्रोजेक्टाइल का एंगल है और u उसका स्पीड है, और r2 है यू स्क्वायर साइन टू θ2 बाई जी। u दोनों केस में सेम है और g भी दोनों केस में सेम है। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों जो रेंज है इक्वल है, यानी r1 इक्वल टू r2 होगा। तो अब हम दोनों को इक्वल कर देते हैं। यू स्क्वायर साइन टू θ1 बाई जी इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन टू θ2 बाई जी। अब यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और जी भी कैंसिल हो जाएगा। अब बच गया हमारे पास साइन टू θ1 इक्वल टू साइन θ2। तो इफ θ1 एंड θ2 आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स देन साइन टू θ1 इक्वल टू साइन टू θ2। तो हम जानते हैं कि अगर साइन टू θ1 और साइन टू θ2 इक्वल है, तो यह θ1 और θ2 क्या होगा? कंप्लीमेंट्री एंगल्स होगा। सपोज θ1 इक्वल टू थीटा है, देन θ2 क्या होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अब टाइम ऑफ फ्लाइट से मान लेते हैं कि पहला जो प्रोजेक्टाइल था उसका टाइम ऑफ फ्लाइट t1 है, ये इक्वल है 2u साइन थीटा बाई जी, और t2 है 2u साइन थीटा। उसमें जो प्रोजेक्टाइल का जो एंगल होगा वह क्या होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, क्योंकि दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल है। तो यह हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बाई जी। और हम दोनों का प्रोडक्ट हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट्स का, तो t1 इंटू t2 हो जाएगा। दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बाई जी। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो t1 t2 हो जाएगा 2u स्क्वायर हो जाएगा, और
साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो यह हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी इंटू जी। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं, तो T1 T2 हो जाएगा 2 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इंटू जी। अब यहाँ पर जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। ये मैथ में आप लोगों ने स्टडी किया रहेगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल होता है साइन 2 थीटा के, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। और अब फर्दर हम सॉल्व करते हैं, T1 T2 इक्वल टू हो जाएगा, अब यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, अभी हम लोगों ने देखा यह किसके इक्वल होता है, रेंज के इक्वल होता है। प्रोजेक्टाइल का जो रेंज होता है वह इक्वल होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो इसके जगह पर हम आर लिख देंगे, तो यह हो जाएगा T1 T2 इक्वल हो जाएगा 2r बाई जी। और यहाँ पर 2 कांस्टेंट है और जी भी कांस्टेंट है, तो T1 T2 का प्रोडक्ट हो जाएगा वह प्रोपोर्शनेट हो जाएगा आर के प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन है T1 T2 प्रोपोर्शनल टू आर वह सही ऑप्शन होगा। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ, अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।